नमस्ते दोस्तों, मैं मनीषा अपने चैनल फिट विद मनु में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का जो मेरा वीडियो है वो उन भाई बहनों के लिए है जो योगा शुरू करना चाहते हैं। तो उनको योगा कैसे शुरू करना है ये मैं बताती हूँ। उससे पहले हम ये जान लें कि योगा असल में है क्या। योग का मतलब जोड़ना, अपने शरीर को अपने मन से जोड़ना। योगा हमारे शरीर, हमारे श्वास और हमारे मन में एक बैलेंस बना देता है। शरीर को खुश रखना या शरीर को ठीक करना हर इंसान का पहला धर्म होना चाहिए। अगर हमारा शरीर ठीक रहता है तो हम खुश रहते हैं, हमारा सारा काम करने में मन लगता है। तो पहले हम इसको ठीक रखें, खुश रहें, इसके बाद हम कुछ और करें। तो जब हम योगा शुरू करते हैं, सुबह आप उठ गए, आपका पेट खाली होना चाहिए, आप अपने डेली के कामों से निवृत्त हो जाइए। इसके बाद आप खुली जगह में इसको करेंगे तो उसका ज़्यादा फायदा मिलेगा। अगर आपके घर में खुली जगह नहीं है तो फिर भी स्वच्छ और थोड़ी हवादार जगह पर इसको शुरू करें। एक दरी ले लें। दरी अगर आपको लगता है कि नहीं ठीक है तो आप थोड़ा मोटा कंबल ले सकते हैं, गदा ले सकते हैं और आप शुरू कर सकते हैं। इसमें मैंने बताया है ये कि आप किसको ये करना है, किसको नहीं करना है। हमारे वार्म अप बहुत सारे हैं, मैं कुछ छोटे से आपके लिए योगाभ्यास लेकर आई हूँ जिससे कि आप वार्म अप होकर के आगे के अभ्यासों के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर आप योगा स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इतने से ही स्टार्ट करिए, इसके बाद धीरे धीरे आप इसकी संख्या बढ़ाते जाइए। एक 10 साल के बच्चे से लेकर के और किसी भी उम्र के लोग इसे कर सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसा नुकसान नहीं है और जहाँ पर है वो मैंने आगे आपको वीडियो में बता दिया है। तो अपना ध्यान रखें और चलिए शुरू करते हैं वार्म अप। योगा अभ्यास की शुरुआत हम प्रार्थना से करेंगे। हम जिस भी ईश्वर को मानते हैं और जिस रूप में मानते हैं उनका ध्यान करें। प्रार्थना करने से हमारा मन प्रसन्न रहता है, हमारे अंदर एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी का संचार होता है, हमारा तनाव कम होता है। हम जब भी कष्ट में होते हैं हमेशा एक ही नाम हमें याद आता है, ईश्वर। दोनों हाथों को सामने लेकर पहले ताली से इसकी शुरुआत करेंगे। जो डायरेक्शन आपको वीडियो में दिख रहा है उसको डायरेक्शन में आप ताली बजाएं। ताली बजाने से आपके जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि हमारा हाथ जो है वो हमारी बॉडी का बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है। इसमें सारे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो हमारे हार्ट, हमारे माइंड, हमारे लंग्स को एक्टिवेट करता है। इसमें मैंने थोड़ा सा स्लो करके आपको दिखाया है, आप चाहें तो इसको थोड़ा तेज कर सकते हैं। मिनिमम 5 बार इसको करें और जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आप इसे बढ़ाते रहें। मन शांत, ताली की आवाज़ आप सुनेंगे और महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा भर रही है। दोनों हाथों की कलाइयों को कम से कम 5 बार क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। हमारे बॉडी के जो मैक्सिमम नर्व्स हैं वो हमारी कलाई की ओर से ही हार्ट तक गई हैं। कलाइयों को घुमाने से हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है और हमारा नर्वस सिस्टम इम्प्रूव हो जाता है। अब हम अपने दोनों हाथों को कंधों पर रख करके इसको भी 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इससे हमारे कंधे ओपन हो जाएंगे। बिल्कुल झटके से नहीं करना है, बहुत आराम से करना है। आप महसूस करेंगे कि आपकी पूरी बॉडी में एक फ्लो बन रहा है, आपको एनर्जी मिल रही है। बिल्कुल स्लोली इसको दोहराएंगे और सांस बहुत आराम से लेते रहेंगे। धीरे धीरे लेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। अब हम गर्दन को
चारों तरफ घुमाएंगे। सबसे पहले सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन नीचे। मैंने इसमें 2 बार आपको करके बताया हुआ है ताकि आप इसे अच्छे से समझ जाएं। सांस लेते हुए पीछे की तरफ लेके जाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत स्लोली, जितने आराम से आप ले जा सकते हैं। कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जो भी योग कर रहे हैं वो हम अपने शरीर के सुख के लिए कर रहे हैं, ना कि कष्ट के लिए। सांस छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे नीचे, सांस लेते हुए धीरे धीरे पीछे की तरफ ले जाएंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई पेन है तो आप जितना ले जा सकते हैं उतना ले जाइए, या तो आप इसको मत करिए। अब राइट साइड हम गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएंगे धीरे से, सांस लेते हुए। फिर लेफ्ट साइड ले जाएंगे। अब सांस छोड़ते हुए राइट साइड डाउन, फिर धीरे धीरे लेफ्ट साइड डाउन। ये तो आपकी हो गई नेक की एक एक्सरसाइज। अब हम एक हाथ सामने लेंगे, दूसरे हाथ को शोल्डर से पूरा गोल घुमाएंगे वापस। फिर सांस आपकी नॉर्मल चलती रहेगी, धीरे धीरे लेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। ये आपके पूरे शोल्डर मूवमेंट को चारों तरफ से ओपन करेगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगा। आप एक सीधी रेखा में अपने हाथ को रखते हुए धीरे धीरे पहले 5 बार क्लॉकवाइज, फिर 5 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। बहुत धीरे, बहुत आराम से। अब इसी क्रिया को हम अपने दूसरे हाथ से करेंगे। धीरे से पहले पीछे से सामने लेकर आएंगे, फिर सामने से पीछे लेके जाएंगे। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाती है वैसे वैसे आप इसके रिपीटेशन बढ़ाते जाइए। लेकिन अगर आप योगा में नए हैं तो इसको केवल 5 बार से शुरू करें। अगर आपको ये भी ज़्यादा लगता है तो कम से कम आप 3 बार से शुरू करें। अब हम अपने घुटनों को रोटेट करेंगे। घुटनों को थोड़ा सा आगे झुकाकर अपने दोनों हाथों को घुटने पर रखकर उनको 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज गोल गोल घुमाएंगे। उस महसूस करेंगे कि कहीं कोई दर्द तो नहीं है, कहीं कोई रुकावट तो नहीं है। जिनके घुटनों में दर्द रहता है वो इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इससे आपके घुटनों में बहुत आराम मिलेगा, बट बहुत धीरे धीरे करिएगा। बहुत शरीर को कोई झटका मत दीजिए। अब हम करेंगे कदम ताल। धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर लाएंगे और नीचे लेके जाएंगे। कम से कम एक पैर से 5 बार करेंगे शुरुआत में। धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ाएंगे। जैसे हमारे हथेली में प्रेशर पॉइंट्स होते हैं उतने ही प्रेशर पॉइंट्स हमारे पैर में भी होते हैं। अब हम पैरों को पीछे की तरफ लेके जाएंगे। इससे हमारे जो हिप एरिया है वो खुल जाएगी, हमारे घुटने खुल जाएंगे। और जब हम प्रेशर से अपना पैर ज़मीन में रखते हैं तो प्रेशर पॉइंट्स एक्टिवेट होते हैं, जिससे हमारी पूरी बॉडी में एक एनर्जी हमें महसूस होती है। अब हम करेंगे जंप। जिनको कोई
भी ऐसे मेडिकल कंडीशंस नहीं है, हाई बीपी या और कोई बीमारी या हार्ट डिजीज़, वो इस जंप को करें। ये बहुत अच्छा वार्म अप है। इसको करने से हमारे अंदर एकदम से एक एनर्जी आती है और हमारी बॉडी आगे के योगाभ्यास करने के लिए तैयार हो जाती है। कोणासना, इससे क्या होगा, इससे हमारे कमर के पॉइंट्स सारे एक्टिवेट होंगे, हमारे स्पाइन, हमारी रिब्स सब खुल जाएगी। जब हम नीचे झुकते हैं तो एक साइड से हमारी रिब नीचे जाती है और एक साइड से ऊपर आता है। तो इस तरह से एक मसाज हो जाती है हमारी बॉडी की और हम आगे के योगाभ्यास करने के लिए तैयार हो जाते हैं। धीरे धीरे करिए, नीचे जा रहे हैं सांस को छोड़ दीजिए और जब आप वापस आ रहे हैं तो सांस को ले लीजिए। अगर आपको कोई परेशानी है तो इसको आप अवॉइड भी कर सकते हैं। ताड़ासन, धीरे धीरे ऊपर जाएंगे सांस लेते हुए, दोनों पंजों पर बहुत धीरे, और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। ताड़ासन आपके बॉडी पोस्चर को सही करता है, आपके बॉडी बैलेंस को इम्प्रूव करता है और आपके बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। शुरुआत आप 3 बार से करें और जैसे जैसे आपके शरीर की क्षमता बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आप इसके रिपीटेशन बढ़ाते रहें। अब हम अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे बिल्कुल सीधी रेखा में आना है। जमीन पे हाथ नहीं लग रहे हैं तो केवल फिंगर्स को लगा लीजिए, सर सामने, ये आपके स्पाइन को ओपन कर देगा। इस तरह से आपकी पूरी बॉडी का एक वार्म अप हो जाएगा और आप तैयार हो जाएंगे आगे के एक्सरसाइज करने के लिए। जो लोग नीचे नहीं जा सकते हैं वो लोग जितना झुक सकते हैं उतना झुकें, और अगर उनको इसमें दिक्कत हो रही है तो इसको ना करें। अब हम सुख आसन में आराम से बैठ जाएंगे। सीधा बैठने की कोशिश करेंगे, कमर सीधी, चेहरे पर एक स्माइल। अगर ज़मीन पे नहीं बैठ सकते हैं तो आप नीचे कोई गद्दा भी डाल लें। जल्दी जल्दी सांस लेने से घबराहट, तनाव ये सब बढ़ जाता है। तो सांस को शांत लयबद्ध तरीके से गहरी लें, बिना किसी झटके के। धीरे धीरे सांस अंदर खींचें और जितनी देर में आप अंदर ले रहे हैं सांस, उतनी ही देर में आप सांस को धीरे धीरे वापस छोड़ें। ध्यान लगाएं, आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं उसका ध्यान आप अपने माइंड में करें और बिल्कुल सुख पूर्वक बैठें। कहीं कोई टेंशन नहीं, कहीं कोई स्ट्रेस नहीं, आराम से बैठें। इसका नाम ही है सुखासन। आपका सारा ध्यान आपकी सांसों पर होना चाहिए।